तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको स्वर वर्ण को किस तरीके से शॉर्ट हैंड में, हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग जो है ऋषि प्रणाली की बुक लेकर के उसके हर एक अभ्यास को करना है। आप लोगों को जितने भी लेसन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने वर्णमाला में आपका व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण में जो मात्राएं हैं, किस तरीके से मात्रा लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब बारी आती है कि जो वर्णों, जिन वर्णों को हमने तैयारी मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब उसका जो लेसन बुक में दिया हुआ है उसको खुद से करने की कोशिश करें कि क्या वो हमसे हो पा रहा है या नहीं। क्या वो सारी चीजें, जितने भी वर्ण है जिसको शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, वो सारी चीजों को हमने याद कर लिया या अभी भी उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग जो है अभ्यास को, लेसन को बनाए 1 2 3 4, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं बनाया होगा या फिर कुछ बच्चों ने बना रखा होगा, उन्हें ये जानना है कि क्या वो सही है या गलत है, या जो बच्चे नहीं बनाए हुए हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पे अभ्यास फर्स्ट का यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट करवाऊंगी। जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो है आपका इतनी सारी रेखाएं दी गई है, जिसमें आपका सरल रेखा है, आड़ी रेखा है, वक्र रेखा है, सारी की सारी रेखाएं हैं। ये सारी की सारी रेखाएं केवल रेखाएं ही नहीं है, इनका मतलब जो है हिंदी में वर्णमाला के हर एक अक्षर से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दे देती हूँ हिंट के लिए। ये का से आप लोग समझ जाइएगा कि ये का वर्ग का है। ये आपका र है, ये आपका चा वर्ग है, ये आपका टा वर्ग है, ये आपका का वर्ग है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें इस तरीके से मैं सर्कल किया था, ठीक है। एक्चुअली सर्कल बना नहीं है, कोई बात नहीं, जिसमें इसको रा कहा जाता है। एक सेकेंड ना, ये गलत हो गया है, ये रा नहीं है, ये आपका ल है, ये आपका र है, ये आपका सा है और ये भी आपका सा है। उसके बाद मैंने इस तरीके से बताया था, जिसमें मैंने इस तरह बताया था, ये माँ हो गया आपका, ये ना हो गया, ये ता हो गया और ये भी ता हो गया। कैसे क्या होता है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं इस लाइन में। इस लाइन को इस तरीके से जब हम लाइन में टच करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, तो ये रेखा क्या कहलाती है हिंदी में, हिंदी के अक्षर में, ठीक है। जब इसे पढ़ना होगा तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि ये तिरछी रेखा है और पतली रेखा है, इसे तो हमें बताना पड़ेगा कि आखिर लिखा हुआ क्या है। तो ये आपका अब यहाँ से देखिए, इस तरीके रेखा नहीं है, ऐसी रेखा बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये ऐसी रेखा दिख रही है और साथ में ये हल्की है, मतलब पतली रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ, का पतली रेखा, पतली रेखा बीच में से कट, फा मोटी रेखा, मोटी रेखा बीच में से कट आपका बा या फिर भा, है ना। तो पतली रेखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका पा हो गया। अब हम चलते आगे, सीधी रेखा को देखिए आप, सीधी रेखा कौन सी है, का रा च प टा वर्ग में आती है और पतली है। पतली वाली के बीच में कट तो ठा होता है, इसलिए ये आपका हो गया ट। अब ये देख सकते हैं आप, ये एक रेखा दिख रही है यहाँ पे, ये रेखा आपको मोटी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये मोटी जो रेखा है ये पतली रेखा नहीं है और इस तरीके की रेखा है जिसे हम ऊपर से नीचे की ओर लेके गए हैं, ऊपर से नीचे की ओर लेके गए हैं। तो ये देखिए, ये आपका नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जबकि ये चा वाली रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो चा वर्ग में पतली रेखा चा के लिए, पतली रेखा बीच में से कट छा के लिए, मोटी रेखा आपका जा के लिए, मोटी रेखा बीच में से कट झा के लिए। तो मोटी रेखा है ये जा के लिए है आपका, ठीक है।
और सारी ये इधर खड़ी होगी, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, आपका ये ऐसे होगी, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये हो गया आपका ज। अब चलते हैं र में। र आप देख सकते हो कि र आपको इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे वाली जो सीधी रेखा, आड़ी रेखा देख रहे हो, इससे जस्ट 35 डिग्री ऊपर की ओर लेके जाना है आपको, ठीक है, और 35 डिग्री का कोण बना करके आपको र लिखना है। और चार जब लिखोगे तो ऊपर वाली यानी कि जो सीधी लाइन दिख रही है वहां से 35 डिग्री नीचे की ओर आना है और वहां से रेखा लेना है। तो र जो है एक इस तरीके से लिखा जाता है और एक आप देख सकते हो ये ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके की दिख रही है ये रेखा, तो ये आपकी हो गई र। हाँ की जब बात करें तो हाँ ये देख सकते हैं आप, हाँ मैंने दो तरीके से बताया था, जिसमें हाँ एक ऐसे था और एक हाँ जो है ऐसे था। तो आप देख सकते हैं ये हाँ वाली रेखा हो गई। ये वाली रेखा इसे वक्र रेखा कहा जाता है। ये वक्र रेखा आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से गोल किया गया है ना। ये आपकी माँ हो गई। माँ दो तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरीके से और एक ये तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं इसमें। आप यहाँ देख सकते हो ये मोटी रेखा नजर आ रही है, पतली रेखा। देखिए आप लोग बुक में देखते होंगे तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि नहीं ये मोटी रेखा नहीं पतली है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पे पतली रेखा, कहीं भी अगर ऐसा फील हो कि जहाँ पे पतली रेखा है वहाँ मोटी होनी चाहिए या फिर जहाँ पे मोटी रेखा है वहाँ पतली होनी चाहिए, तो आप लोग खुद से सुधार लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मोटी पतली किसी किसी के बुक में जो है मतलब कि उस तरीके से अच्छी तरीके से प्रिंट आउट नहीं रहता है, तो छपा हुआ अच्छे से नहीं रहता है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये थोड़ी सी मोटी लग रही है, ये पाव और वर्ग में आती है और मोटी रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाव, पाव पतली रेखा, पाव पतली रेखा, बीच में से कट, बा मोटी रेखा, ये बा की लिखा है। अब ये चलते हैं हम, टा की रेखा ऑलरेडी हो रखी है, ये भी टा की रेखा ही है। अब यहाँ देखोगे कि ये जो है आपका इस तरीके से गई है रेखा, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये वाली रेखा है ऐसे और ऐसे वाली, ये आपका ता की रेखा है, ये भी ता की रेखा है और ये भी ता की रेखा है। दो तरीके से ता लिखा जाता है शब्द बनाते वक्त, जिसमें जो जिसका प्रयोग हम करते हैं जो आसान होता है उसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पाव, ये फिर से पाव वाली रेखा आ गई। ये आपकी टो, टो के बाद टा सीधी वाली रेखा, पतली लाइन है तो टो ठ, बीच में से कट है तो ठ हो गया। ये आप देख सकते हो ये थोड़ी सी मोटी है ना। ना जब लिखते हैं तो थोड़ी पतली लिखी जाती है, इधर से मोटा कर दिया जाता है, इस तरीके से गाढ़ा कर दिया जाता है, तो ये आपका अंगा बन जाता है। आप देख सकते हो ये वाली रेखा हमने बताया था आपको ऑलरेडी, ये माँ की तरह, माँ जो है आपका ऐसे लिखोगे तो वहां इसको उल्टा करके बीच में कट करोगे तो माँ ही होगा, लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे तो ये ना होगा और ऊपर करके माँ की लिख दोगे और बीच में कट करोगे तो ये ना कहलाएगा। तो ये आपका हो गया ना, ये ला हो गया आपका। आप याद यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे प्रैक्टिस ही करो, वैसे थोड़ी ना रहता है कि आप जो लिख रहे हो डायग्राम माइंड में रहता है ये तो ला है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को माइंड में रखना है ना, डायग्राम रखना है, प्लस में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये ला हो गया आपका, ऊपर से नीचे की ओर भी लिखा जाता है और नीचे से ऊपर की ओर, और ये जो है आपका ऊपर से नीचे की ओर भी लिखा जाता है। ये आपका था हो गया, ये आपका हा हो गया, इस तरीके से राउंड करके ऐसे नीचे लेके जाना है, ये भी आपका हा हो गया। ये आपका फिर से पा आ गया, चाहो तो आप इसको मोटा भी कर सकते हो और खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका देखो ये मोटी रेखा लग रही है, बीच में से कट है तो ये आपका घा है। ये आप देख सकते हो ये पतली रेखा है ना, तो ये आपका चा है। ये मोटी रेखा है और कट नहीं है, मोटी रेखा है तो ट ठ ड, ये ड है। ये देख सकते हो ये आपका जो है पतली रेखा है, बीच में से कट है और ये वक्र रेखा है। ये आपका च के बाद आपका ठ है। अब चलते हैं, ये आपका क्या हो सकता है र, नीचे से ऊपर की ओर, और ये आपका इस तरीके से र ही लिखा जाता है, ये र है। ये आपका माँ हो गया, माँ को जब हम ना की तरह लिखते हो बीच में कट करते हैं, ठीक है, तो ये माँ कहलाता है। ना लिखते हैं और बीच में से कट किया तो माँ कहलाया। ये आपका पा हो गया, ये आपका ला हो गया, फिर से ला आया, ला मैंने ऑलरेडी पहले बताया, फिर से ला आया। ये आपका घा हो गया, क ख ग घ, मोटी रेखा बीच में से कट, फिर से पा आया।
बार आ रहा है प, कोई बात नहीं। ये आपका हो गया ट, उसके बाद पतली रेखा बीच में से कट था हो गया। ये मोटी रेखा है च छ ज, ये पतली रेखा बीच में से कट था हो गया आपका। ये आप देख सकते हो पतली रेखा है ना। ये आपका हो गया ता के बाद ता ही होगा, हाँ नहीं होगा, ता होगा। थोड़ा सा आप देख लोगे, हल्का सा अगर मोटी लग रही है तो आप उसको दा लिख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ये आपका सा हो गया। सा देखो आप दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, और ये ऐसे। ये आपका हो गया ऐसे और ये आपका हो गया ऐसे। चलिए फिर लिखती हूँ मैं ऐसे। कौन गया ता था हो गया ना आपका। इसके पहले ये तो कंप्लीट कर लूँ, मैं फिर इस पे जाऊंगी। ये आपका देख सकते हो, ये आपका हो गया फा, ये आपका हो गया था, नीचे से के ऊपर की ओर गया है ये रेखा, ये रा हो गया। ये आपका था हो गया, ये भी आपका था हो गया। ये मोटी रेखा है ता था दा, ये दा हो गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ता ही होगा, इसको रहने दीजिए, ता ही लिखिए इसमें। ये आपका जो है माँ, और जब बीच में से कट करते तो वो माँ कहलाता है, ये भी ना हो गया। ये आपका जो है तो ये आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया कि सा को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे और ऐसे। आप देख सकते हो इस तरीके से ये सा है, और ऐसा मैंने बताया था कि अगर आपको तालव्य सा अलग तरीके से लिखना है तो आप चाहो तो ये सा को बीच में से ऐसे कट करके आप तालव्य सा से बना सकते हो, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर वैसे तो जब सेंटेंस पढ़ा जाता है, जिस शब्द का उच्चारण होता है तो पता चल ही जाता है कि तालव्य सा लगा है या फिर मूर्धन्य सा लगा है, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें से कट करके दोनों में डिफरेंस आराम से क्लियर कर सकते हो। तो तालव्य सा के लिए मैंने बता दिया ऐसे, इसमें से कट और ऐसे। ये आपका हो गया हाँ, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसको रा कहते हैं। ये आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा गया है, ये सा है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताऊंगी कि दोनों को अलग अलग किस तरीके से क्या नाम से बुलाया जाता है, वो मैं बता दूंगी वीडियो में। आप देख सकते हो ये आपका हुक बना हुआ है, ऐसे करके हुक बना हुआ है और इस तरीके से रेखा गई है। ये आपका या की रेखा है। ये आपका टॉप था की रेखा हो गई, ये ना हो गया। ये आपका फिर से यहाँ आ गया, ठीक है। वह कैसे लिखते हैं तो वह में जो है इस तरीके से हुक बनाते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये आपका वह हो जाता है। ये आपका ता हो गया, ये आपका हा हो गया। ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लेके गए, रा लिखा जाता है इस तरीके से। ये आप देख सकते हो इस तरीके से ब्रैकेट की तरह बना हुआ, जिसे हम लोग छोटी ब्रैकेट भी कह सकते हैं, है ना। ये आपका ता हो गया, इसे मोटे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये पतली ही है, समझाने के लिए मोटी कर दिया मैंने। ये आपका पा हो गया, ये आप देख सकते हो ये का है, अगर मोटी लग रही है तो आप लोग उसको गा लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं यहाँ लिखूंगी, ये क हो गया या फिर ख हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। ये मोटी है ना, तो इसको हम जा लिखेंगे। ये है पतली रेखा बीच में से कट है तो फ हो गई। क्या है बीच में से कट है तो छ हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोटी रेखा बीच में से लाइन है बुक से देख करके, तो आप इसको झा लिख सकते हो। अच्छा इसको झा ही लिखो तो बेटर है, यहाँ बगल में ख लिखा हुआ ऑलरेडी। ये आपका देखो ये क्या है, मैंने बताया था कि रा को जैसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, जब बीच में से काट कर देते हैं तो यही रा कहलाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस बिंदु उसमें पड़ता है, क्योंकि जब भी हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं, कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है। और ये चलते हैं हम रा, ये भी आपका रा ही है। और जब हा लिखते हैं इस तरीके से और हाँ में बीच में से कट कर दिया हमने, तो ये क्या कहलाया, ढा कहलाया, ठीक है। याद रखिएगा, ता हो गया, ये भी ता हो गया, ये मोटी है, ये दा हो गया। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट अभ्यास है आपका, इसमें आप लोगों को क्लियर अच्छी तरीके से हो गया हो। तो मैं आप लोगों को इससे बता दूं कि जब हम स छ लिखते हैं तो एक रेखा ऐसे लिखते हैं और एक रेखा ऐसे लिखते हैं, तो इसको बायां बोलते हैं ना। ये बाएं साइड का है और ये दाएं साइड का है। इतना तो समझ में ही आ रहा है, इधर वाला बायां और ये साइड वाला आपका, सॉरी इधर वाला आपका दाया, सॉरी ये दाया हो गया, ठीक है। और ये साइड वाला आपका बाया हो गया। तो आप था लिखो या आप दा लिखो या आप धा लिखो, सब में जो है इधर वाला बाया इधर वाला दाया हो जाएगा आपका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जो आप लोगों को जानना ही चाहिए वो है सा। ताकि जब भी रेखा लिखते हैं तो एक रेखा ऐसे लिखा जाता है और एक रेखा ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसमें आप लोगों को पक्का कंफ्यूजन होगा, और आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि ये रेखा इधर की ओर जा रही है तो ये बाया हो गया, ठीक है, इधर की ओर जा रही है ना तो ये बाया हो गया, ये रेखा इधर की ओर जा रही है तो ये दाया हो गया, ठीक। पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है आपका देखोगे आप, ये तो गलत है तो मैं इसको हटा ही देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, इसको कट कर देती हूँ, ठीक। अब मैं बता रही हूँ, ये रेखा देखो आप दाया से बाया की ओर जा रहा है, कहां से? दाया से बाया की ओर जा रहा है, तो ये रेखा आपका दाया कहलाया। और ये वाली रेखा आपका बाया से दाया की ओर जा रही है तो ये आपका बाया रेखा कहलाया, ठीक है। दोनों बस यही अंतर है, इसमें जैसा दिख रहा है वही है और इसमें जैसा दिख रहा है उसका जस्ट उल्टा है। तो ये आपका हो गया दाया, ये हो गया आपका बाया। याद रहेगा, इतना याद रहेगा आप लोगों को। रेखा के बारे में मैंने बता दिया, आड़ी रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, ठीक है। नीचे आने वाली रेखा, ऊपर जाने वाली रेखा। प्रैक्टिस करोगे आप लोग, इसको बना लोगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड प्लेस, कंजस्टेड जैसा लग रहा है ना, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल सा गया है, पर अच्छे तरीके से आप वीडियो देखोगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अभ्यास 2 में अगले वाली क्लास में लूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर वीडियो में लगातार बने रहे। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे लोग में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, और जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा इसमें, इससे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगा। तो ठीक है फिर, थैंक यू।